1689 एक भयानक युद्ध भूमि। चारों ओर युद्ध की गूंज थी। मराठा सैनिकों की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं और वहीं युद्ध के बीचों बीच खड़े थे छत्रपति संभाजी महाराज। उनका चेहरा गर्व और पराक्रम से दमक रहा था। खून से सनी तलवार हाथ में थी और उनकी आंखों में एक अडिग संकल्प। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह स्वतंत्रता की लड़ाई थी। हर हर महादेव। संभाजी महाराज कोई साधारण बालक नहीं थे। बचपन से ही उनके रगों में युद्ध की ललक थी। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब वे तलवारबाजी और युद्ध नीति सीख रहे थे। शिवाजी महाराज के संरक्षण में वे बड़े हुए और गुरु समर्थ रामदास से उन्होंने धर्म और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। छोटी उम्र में ही वे समझ चुके थे कि उनका जीवन आसान नहीं होगा। एक दिन मराठा साम्राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने वाली थी और जब वह समय आया तो उन्होंने दिखा दिया कि वे सिर्फ शिवाजी महाराज के पुत्र नहीं बल्कि स्वराज्य के असली रक्षक हैं। संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। वे जानते थे कि औरंगजेब सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक धूर्त और निर्दयी शासक था जिसने भारत पर अपना शासन थोपना चाहा। परंतु संभाजी महाराज झुके नहीं। वे गुरिल्ला युद्ध नीति के मास्टर थे। जंगलों में छुपकर हमला करना, बिजली की गति से वार करना और फिर गायब हो जाना, यह मराठाओं की सबसे बड़ी ताकत थी। औरंगजेब बार बार अपनी सेना भेजता पर हर बार उसकी हार होती। संभाजी महाराज ने साबित कर दिया कि मराठा तलवारें किसी भी सल्तनत से अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन हर महान योद्धा की तरह उन्हें भी एक छल का सामना करना पड़ा। 1689 में गद्दारों ने उनकी गुप्त सूचना मुगलों को दे दी। जब वे विश्राम कर रहे थे तभी मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। संभाजी महाराज ने अंत तक लड़ाई की पर उनकी संख्या कम थी। वे गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब मुगल सैनिक उन्हें पकड़कर औरंगजेब के पास ले गए तब भी उनके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि मुस्कान थी, क्योंकि वे जानते थे मराठा साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा, इस्लाम कबूल करो, तुम्हें जीवन दान मिलेगा। पर संभाजी महाराज मुस्कुराए और कहा, मेरा धर्म मेरी आत्मा है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर औरंगजेब क्रोधित हो उठा। उसने संभाजी महाराज को सबसे क्रूर यातनाएं देने का आदेश दिया। लेकिन मजे की बात यह है, संभाजी महाराज की हिम्मत 1 इंच भी नहीं हिली। यातनाएं जारी रही, परंतु संभाजी महाराज के होठों पर एक ही नाम था, भगवान शिव और स्वराज्य। वे तड़पाए गए, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ गर्व और आत्मविश्वास था। और फिर 11 मार्च 1689 को इस महान योद्धा ने अपना बलिदान दे दिया। पर वे हारे नहीं, वे अमर हो गए। संभाजी महाराज चले गए, पर उनकी कहानी आज भी जिंदा है। महाराष्ट्र के हर किले में, हर मराठी के खून में, हर भारतवासी की आत्मा में। वे सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक विचारधारा थे, एक प्रेरणा थे, एक अमर गाथा थे। आज हम भले ही आधुनिक भारत में जी रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता की नींव इन्हीं महान योद्धाओं ने रखी थी। और यही कारण है कि डार्क ट्रूथ्स विथ रटविक हमेशा ऐसे छुपे हुए अनकहे इतिहास को सामने लाने का प्रयास करेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को भूलना अपने अस्तित्व को भूलने जैसा है।